एक बार की बात है, रतनपुर नाम के एक स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आया करती थी, जो कि हमेशा अपने निर्धारित समय पर आया करती थी। ऐसे ही एक रात 12 बजने वाले थे कि तभी अरे भागो भैया, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है। अरे जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है वही रुके यहाँ पे, मैं तो चला। अरे भाई मैं भी चला यहाँ से, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो बाकियों की जान बचा पाऊंगा। इस तरह से 5 मिनट के अंदर ही अंदर सभी लोग भाग जाते हैं और पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। ठीक 12 बजे भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आती है। उनमें से कुछ सवारी बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर वहां आता है और उस भूतिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन वहां से निकल पड़ती है। ट्रेन के जाते ही सारे लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, छोटा सा तो स्टेशन है, यहाँ पर यात्री भी कुछ खास आते जाते नहीं है। ऊपर से ये भूतिया ट्रेन, न जाने इससे कब पीछा छूटेगा। इस भूतिया ट्रेन की वजह से मेरी सही से कमाई भी नहीं हो पाती। अरे भाई तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है, पर मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। ऐसी भूतिया ट्रेन मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मेरा ट्रांसफर इस स्टेशन पर हो गया। भाई यही हाल मेरा है। इससे तो अच्छा मुझे आतंकवादियों से लड़ने के लिए बोल दिया जाता, मैं उनसे लड़ लेता। पर उस भूतिया ट्रेन से सभी वहाँ खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेशन मास्टर आते हैं और उन सभी को अपने काम पर लगने को कहते हैं। अब सभी लोग एक बार फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और वो भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती और जाती रहती है। ऐसे ही एक बार भूतिया ट्रेन के आने का समय हो चुका था। सभी लोग वहाँ से छिपने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आया और टिकट काउंटर पर जाता है। टिकट वाले से बोलता है, अरे अरे भैया, टिकट काउंटर बंद कर रहे हो? मुझे अगले स्टेशन तक जाना है। अब मेरे पास इस ट्रेन के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। जल्दी से मेरे अगले ट्रेन की टिकट काट दीजिए। अरे बाबा तुम्हें मरना है क्या? इस समय इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती है, न जाती है। अगली ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी, उससे चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। कोई तो ट्रेन होगी, अगले ही स्टेशन तक जाना है बस। अरे बाबा, अभी की आने वाली ट्रेन मौत की ट्रेन है, बात को समझो। वो भूतिया ट्रेन है, अगर उसमें आप गए तो मारे जाओगे। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ। टिकट वाला ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, वो भूतिया ट्रेन आ रही है। बाबा छुप जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर टिकट वाला टिकट काउंटर बंद करके छिप जाता है। वहीं चाय वाला भी छिपने लगता है। तभी बाबा चाय वाले के पास जाकर उनसे बोलता है, अरे बाबा, चाय खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तो चला छुपने, भूतिया ट्रेन आ चुकी है। अगर उसने हम में से किसी को भी यहाँ जिंदा खड़ा देख लिया तो वो ट्रेन हमें मार कर खा जाएगी। इतना बोलकर चाय वाला भी वहाँ से भाग जाता है। पूरा स्टेशन खाली होता है। बूढ़ा व्यक्ति चेयर पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ भूतिया ट्रेन आती है। ट्रेन में से जो पैसेंजर उतरता है उसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, अरे ट्रेन तो आ चुकी है और इसमें से इतने सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रेन अगले स्टेशन से होकर ही जाएगी। यहाँ के सारे लोग दलाल हैं। सबने मुझसे झूठ बोला कि ये भूतिया ट्रेन है। यदि ये ट्रेन भूतिया होती तो इसमें से इतने सारे यात्री नहीं उतर रहे होते। खैर, यहाँ के सभी लोगों की कंप्लेन मैं बाद में करूँगा। अभी तो मुझे बहुत इमरजेंसी है और अगले स्टेशन पर जाना है। इसी ट्रेन से चला जाता हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के अंदर चला जाता है और उसे काफी यात्री मिलते हैं। उन यात्रियों को देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद से बोलता है, ट्रेन में तो काफी लोग हैं, इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ट्रेन कहाँ तक जाएगी। बहन, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? दोस्तों, इसी ने हमारी ट्रेन में आग लगाई थी और हम लोग जिंदा मर गए थे ताकि हम अपना आश्रम ना बना सके। यही है हमारा दुश्मन। क्यों?
दुश्मन, तुझे क्या लगा था तू हम विधवा औरतों को जिंदा ट्रेन में जलाकर मार देगा तो हम अपना आश्रम नहीं बनवा पाएंगे? तू होए उससे पहले हम तुझे मार डालेंगे। इतना बोलकर ट्रेन के अंदर जितनी भी औरतें थी सबने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति को मार डाला। उस आदमी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। प्लेटफॉर्म पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश देखकर वहाँ पर लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, इन बाबा को मैंने कितना समझाया था कि इस ट्रेन में मत जाना वरना जिंदा नहीं बचोगे। नहीं मानी इन्होंने मेरी बात। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे सामने ये 10वीं मौत हो चुकी है। आज मुझे स्टेशन मास्टर से बात करनी ही होगी। आखिर क्यों वो भूतिया ट्रेन स्टेशन मास्टर को कुछ नहीं करती और जब स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं तभी वो ट्रेन वहाँ से चलती है। अब इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और इस घटना के बारे में बात करते हैं और उन्हें सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर देखते हैं कि उनकी हरी झंडी दिखाने पर ही भूतिया ट्रेन वहां से गुजरती है। ये देखकर के वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा आते हैं और वो ठीक 12 बजे जब भूतिया ट्रेन आती है तो उस ट्रेन के अंदर जाते हैं। बाबा ट्रेन के अंदर जब जाते हैं तो उन्हें ट्रेन से जुड़ी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बाबा अपनी जान बचाकर उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं और ट्रेन के जाने के बाद वहाँ के सभी लोगों से बोलते हैं, कुछ साल पहले कुछ विधवा औरत इस ट्रेन से इस स्टेशन पर आ रही थी। इस स्टेशन के पास वो अपना एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते थे जो सिर्फ विधवाओं के लिए होता, किंतु उनके कुछ दुश्मनों ने उनकी ट्रेन में आग लगा दी जिसमें वो सारी विधवा औरतें एक साथ मारी गईं। बस तभी से वो ट्रेन भूतिया बन गई। पर बाबा इससे हम छुटकारा कैसे पाए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने ये भूतिया ट्रेन कितने लोगों की जान ले लेगी। अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए तुम लोगों को इस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा तैयार करना होगा और जब वो भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आएगी और उसमें से यात्री उतरेंगे तब तुम्हें ये दिखाना होगा कि आश्रम बन चुका है और यहाँ कई सारे विधवा औरतें रहने लगी हैं। उन लोगों को इस बात से विश्वास हो जाएगा। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा तो ये भूतिया ट्रेन इस स्टेशन पर आना बंद हो जाएगी। बाबा के कहने पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उस स्टेशन पर एक आश्रम का ढांचा बनवाते हैं। हमेशा की तरह भूतिया ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आती है और उसमें से कुछ यात्री बाहर निकलते हैं। जब वो उस आश्रम को उस स्टेशन पर देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि आश्रम बन चुका है। इस तरह से उस भूतिया ट्रेन के अंदर सभी भूतों की आत्मा को शांति मिल जाती है, उनका सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो भूतिया ट्रेन कभी भी किसी को नजर नहीं आती।